जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 9। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार के बारे में बताता हूं। बहुत समय पहले सत्यरथ नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त था। वो विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन शाल्व नामक एक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वो थक गईं, तब एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उसी दिन शुभ लग्न में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी, तो वो उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए गईं। वहां उन्होंने एक घूंट पानी भी न पिया था, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़कर जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिवजी को उस नवजात शिशु पर बहुत दया आई। उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती हुई उस बालक के समीप आ गई। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस छोटे बालक को देखा, तो आश्चर्य में भरकर उसने मन में सोचा कि भला ये किसका बच्चा हो सकता है। इस तरह विचार करने के बाद जब उन्होंने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई, पर कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई न दिया, तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे इस बालक को अपने बेटे के समान पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो, तब तक इसे हाथ लगाना भी तो ठीक न होगा। हे नारद, ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिवजी एक भिक्षुक का रूप बनकर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी तरह का संदेह ना करो। इसका पालन करने से तुमको सब तरह का आनंद मिलेगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, महानुभाव, मैं ये चाहती हूं कि आप मुझे इसके जन्म और कर्म का वृतांत विस्तार में बता दें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा शाल्व ने युद्ध में मार डाला है। तब इसकी माता वन में भागकर आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब पर गई, लेकिन एक मगरमच्छ ने उन्हें पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा। अब तुम इसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। शिवजी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की भी कृपा करें। मैं और ये बालक बहुत दरिद्र हैं। इसका कारण क्या है? कृपा करके ये भी बताएं। हे नारद, ब्राह्मणी की बात सुनकर शिवजी ने कहा, पूर्व जन्म में इस बालक का पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में है। वह हमारा भक्त था और सदैव प्रदोष व्रत धारण किया रहता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा शोर सुनाई दिया। राजा उस शोर को सुनकर हमारा पूजन त्याग कर बीच में ही उठकर चला गया। उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहे थे, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचाया था। राजा के पास आकर मंत्री ने सारी बात बताई और शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने बहुत गुस्से में आकर उस मनुष्य का सर अपने हाथ से काट डाला। उसके बाद वो उसी अवस्था में लौटकर हमारी पूजा त्याग कर भोजन करने बैठ गया। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वो राजा विदर्भ देश का राजा बनकर शाल्व के हाथों मारा गया। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, ये उसी का पुत्र है, उसकी माता का, जिसे मगरमच्छ खा गया। वृतांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी। वहां उसने अपनी सौत को धोखा देकर मारा। तुम्हारे पुत्र का यह वृतांत है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहां इसने अपना पूरा जीवन दान लेते हुए बिताया, लेकिन किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस तरह इस जन्म में वो गरीब पैदा हुआ। अब शिवजी के पूजन से ही कल्याण हो सकता है। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने उसी ब्राह्मणी को अपने मुख्य रूप से दर्शन दिए।
जिससे वो अत्यंत प्रसन्न होकर प्रार्थना करने लगी। इसके बाद जब शिव जी चले गए, तब वह बालक को लेकर और अपने बालक के साथ चक्र नामक एक गांव में आ गई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वो दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो शांडिल्य मुनि से शिक्षा लेने लगे और शिव जी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किए हुए अपने घर वापस आ रहे थे, उसी समय शिव जी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपापूर्वक एक लीला की और उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा दिया। उस घड़े को उठाकर वो दोनों अपनी माता के पास आए और सारी बात बताई। हे नारद, तब उन दोनों ने शिव जी का व्रत करना शुरू किया। जब उन दोनों को 1 साल बीत गया, तब शिव जी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व कन्या को देखा। राजा के बेटे ने उसके समीप पहुंचकर बातचीत करने के बाद उसके साथ अपना विवाह कर लिया। उसके बाद जब वो दोनों बालक बड़े हुए तो शिव जी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को वापस पाया। उस समय उनका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंदपूर्वक अपना समय बिताने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बनाया। शिव जी के अवतार की ये कथा अत्यंत पवित्र है और दोनों लोकों में आनंद देती है। भिक्षुनाथ नामक शिव जी के अवतार का स्मरण करें तो मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं।